लाश मोर्चरी में रखी हुई है, आप किसी वक्त भी ले जा सकते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये रही रिपोर्ट। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या थी या हत्या? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हम तो सिर्फ मौत का कारण ही बता सकते हैं। क्या कारण था मौत का? रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। टूट गई थी या तोड़ी गई थी? मैंने कहा टूट गई थी। अगर तोड़ी जाती तो पीठ पर चोट आई होती, मगर ऐसा नहीं था। हो सकता है करुणा ऊंचाई से गिर गई हो। गिर गई हो या गिरा दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि मौत कितने बजे वाकई हुई होगी? कल रात 9 बजे हुई होगी। 9 बजे से पहले क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है 7 या 8 के दरमियान भी तो हो सकती है। नामुमकिन। क्यों? मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान की मौत के बाद हर घंटा लाश में तब्दीली होती है। इसी अंदाजे से हम कह सकते हैं कि ये मौत कल रात 9 बजे हुई होगी। I see। वैसे रिपोर्ट आपके सामने है, पढ़ लीजिए। जी। इसमें करुणा के कपड़े और जेवर हैं। आपकी छानबीन मुकम्मल होने के बाद उसके वारिस के हवाले कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश रामस्वरूप जी के हवाले कर दो और उनसे कहो कि क्रियाकर्म के बाद वो मुझे शर्मा जी के घर पर आकर मिले। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये मेरा लड़का अरुण है। यही हत्यारा मेरी बेटी का इंस्पेक्टर। इसने मेरी बच्ची का खून किया, इसे सजा दीजिए। छोड़िए, ये क्या बदतमीजी है? दिल दुखता है इंस्पेक्टर, जिस पे गुजरती है वही जानता है। आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ कहने की हिम्मत नहीं इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह, इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए और इंसाफ कीजिए। ये शख्स झूठा है और झगड़ालू भी। देख लिया आपने सर, ये शख्स हमेशा रोते रोते ही अपनी बात मनवा लेता है। इसके पास बहुत सोना और पैसा है, फिर भी ये मुझसे पैसा उड़सना चाहता है। शर्मा, तेरा और मेरा हिसाब भगवान की अदालत में होगा। इस दुनिया की अदालत में मजलूमों से सबूत मांगे जाते हैं, उसकी अदालत में नहीं। याद रख, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरी जुबान तेरे ही खिलाफ गवाही देंगे। रामस्वरूप जी, आप शांत रहिए और घर जाइए। मैं आपकी शिकायत पढ़ लूंगा। आप खुदा तरस इंसान है। खुदा का वास्ता देकर आपसे विनती करता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला है। इन्हें सजा दिलवाइए इंस्पेक्टर साहब, सजा दिलवाइए। अरुण, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। तुम दिल्ली क्यों गए थे? मैं बिजनेस के सिलसिले में आता जाता रहता हूं। शर्मा जी ने तुम्हें फोन कब किया था? कल रात 11 बजे, लेकिन मैं होटल में था नहीं। कल रात 3 बजे होटल में आने के बाद मुझे मैसेज मिला। कहां गए थे? एक दोस्त के यहाँ दावत थी। यहां कब आए? 1 घंटा पहले। तुम्हारी पत्नी की मौत की खबर सुनकर तुमने तुरंत लौटना जरूरी क्यों नहीं समझा? मैं रात गए हाईवे पर ड्राइव नहीं करता। कल यहां से कब निकले थे? रात को 7:30 बजे। 9 बजे भी हो सकता है? नहीं। ठीक से याद करो। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मैं 7:30 बजे ही यहां से निकला था। हो सकता है तुम्हारी घड़ी रुक गई हो। मैं घड़ी नहीं बांधता। कब से? कई सालों से। तो फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि रात 7:30 बजे यहां से रवाना हुए? मुझे हमेशा वक्त का अंदाजा रहता है सर। अच्छा जी। तो अब क्या वक्त होगा, बता सकते हो? अब 4:25 या 4:30 बजे होंगे। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, जैसे औरों के होते हैं। क्या आपस में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता था? कभी कभी नोकझोंक होती थी, जैसे औरों की यहाँ होती है। सुना तुम क्लबों में जाते हो और अय्याशी भी करते हो। आजकल क्लबों में कौन नहीं जाता, औरों की तरह मैं भी जाता हूँ। औरों की पत्नी आत्महत्या नहीं करती मिस्टर अरुण। क्या तुम अपनी बीवी की भावनाओं को समझने के बजाय उसे कुचलने की कोशिश नहीं करते थे? क्या तुमने उसे एक मजबूर और लाचार औरत बनाकर नहीं रखा था? क्या तुमने उसे कल रात झगड़ा नहीं किया था? सच सच बताइए मिस्टर अरुण, वरना मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतना होगी। सर, करुणा चाहती थी कि मैं हमेशा उसकी नजरों के सामने रहूं।